गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें हमने ये बताना है द यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज़ ए काउंटेबल सेट। यानी अगर कोई भी दो सेट्स ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी द टू काउंटेबल सेट्स, अगर हमारे पास ए एंड बी कोई भी टू काउंटेबल सेट्स हैं और हमने ये बताना है वी हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन बी इज़ ए काउंटेबल सेट। तो हमने ये बताना है कि अगर कोई भी टू सेट्स काउंटेबल हों तो उस समय यूनियन भी काउंटेबल सेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास थ्री केसेस अराइजेस होंगे। नंबर केस वन, इफ़ ए एंड बी आर बोथ फाइनाइट केस। तो यहाँ पे थ्री केसेस होंगे। पहला केस आएगा इफ़ ए एंड बी बोथ फाइनाइट। तो सेकंड केस में हम लेंगे इफ़ अगर ए इज़ फाइनाइट एंड बी इज़ काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। तो थर्ड केस होगा अगर दोनों ए एंड बी बोथ आर काउंटेबल इनफाइनाइट सेट्स। तो सबसे पहले हम केस वन लेंगे इफ़ ए एंड बी आर बोथ फाइनाइट सेट्स, यानी ए और बी के पास अगर दोनों के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी केस वन इफ़ ए एंड बी आर बोथ फाइनाइट सेट्स, देन क्या होगा ए यूनियन बी इज ऑल्सो फाइनाइट सेट बिकॉज द यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट इज अगेन ए फाइनाइट सेट। देयरफॉर यूनियन क्या हो जाएगी, हमारे पास फाइनाइट सेट हो जाएगी। एंड वी नो डैट कि एवरी फाइनाइट सेट इज़ ए काउंटेबल सेट एंड देयरफॉर ए यूनियन बी इज़ ए काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो इस केस में हमने प्रूफ कर दिया है इफ़ ए एंड बी आर बोथ फाइनाइट सेट देन यूनियन इज़ ए काउंटेबल सेट। तो केस वन हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब सेकंड केस हम क्या करेंगे, केस टू में हम क्या लेंगे, इफ़ वन ऑफ ए एंड बी इज़ फाइनाइट, अगर दोनों में से ए या बी में कोई भी एक अगर फाइनाइट हो एंड अदर इज़ ए काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हो। मतलब अगर ए या बी में से कोई भी एक फाइनाइट हो और दूसरा अगर काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए हम लेट अस अज्यूम करते हैं कि सपोज करते हैं कि ए हमारा कोई फाइनाइट सेट है और बी हमारे पास क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ए हमारे पास फाइनाइट सेट है एंड बी क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। देन वी कैन राइट a is equal to a1 comma a2 comma a3 so on am and b is equal to b1 comma b2 comma b3 and so on। because अगर a हमारे पास फाइनाइट सेट है that means it has finite number of element। तो सपोज करते हैं कि a के पास कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, यानी a1 comma a2 comma a3 so on am एलिमेंट्स हैं एंड b इज़ ए काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने ये बोला था इफ़ ए सेट A is said to be countable infinite set if and only if its element can be put in the form of infinite sequence of distinct elements। तो therefore अगर B हमारे पास countable infinite set है that means its element can be put in the form of infinite sequence of distinct elements की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। therefore B को हमने लिख लिया B1, B2, B3 and so on where B1, B2, B3 these are all distinct elements of set B where B1, B2 these are the distinct element of the set B हो जाएगा हमारे पास। उस केस में हमने अब क्या करना है, अगर ए सेट हमारे पास ये है, बी सेट हमारे पास ये है, तो देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, A1 A2 हमने कॉमा A3 ए के सारे एलिमेंट लिख लेंगे और B1 B2 B3 एंड सो ऑन ए और बी के दोनों एलिमेंट्स हम लिखेंगे यूनियन में। और अब हमने बताना है कि यूनियन क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। तो अब हमने एक मैपिंग डिफाइन करनी है, एफ मैपिंग फ्रॉम एन टू ए यूनियन बी बाय एफ ऑफ के इज इक्वल टू ए के if k is equal to 1 2 3 so on m and b of k minus m if k is greater than equal to m plus 1। तो अब हमने क्या करना है, एक मैपिंग डिफाइन करनी है f फ्रॉम n टू a यूनियन b बाय दिस फॉर्म में। तो अब हमने ऐसे मैपिंग डिफाइन करनी है ताकि जब हम यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करें, यानी अगर हमने k पुट करें नेचुरल नंबर, यानी k को अगर 1 पुट करें, 2 करें, 3 करें, सो ऑन से लेके m तक, तो हमारे पास ये A1 A2 A3 सो ऑन am आना चाहिए। यानी अगर हमने यहाँ पे f ऑफ k अगर हमने n की जगह हमने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, इफ़ k इज इक्वल टू 1 A1 आ जाएगा हमारे पास। अगर k2 हो गया तो A2 आ जाएगा हमारे पास, यानी हमें a यूनियन b का एलिमेंट मिल जाएगा। अगर हमने 3 पुट किया तो A3 आ जाएगा हमारे पास। इसी सो ऑन एंड जब हम m पुट करेंगे तो हमारे पास am आ जाएगा। ठीक है, और जब k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस 1, यानी m के बाद जब हम m प्लस 1 लिखेंगे तो हमने लिखा b ऑफ k माइनस m, बिकॉज अगर k की वैल्यू m प्लस 1 होगी, अगर k की वैल्यू हमारे पास, बिकॉज अगर क्या होगा, इफ़ अगर क्या होगा,
अगर के हमारे पास m+1 होगा तब b ऑफ के माइनस m क्या आ जाएगा हमारे पास, b ऑफ m+1 माइनस आ जाएगा m आ जाएगा। तो ये m कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी हमें फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे b1 हमें मिल जाता है। अगर यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, अगर हम m+1 के बाद m+2 पुट करेंगे तो b ऑफ यहाँ पे हम k की जगह m+2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m+2 माइनस ऑफ m। तो ये m कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास b2 आ जाएगा। तो डैट मीन्स अगर जब m+1 पुट किया था तो हमारे पास b1 आ गया, जब हम m+2 पुट करेंगे तो हमारे पास b2 आ जाएगा, m+3 पुट करेंगे तो b3 आ जाएगा। तो डैट मीन्स इस एंगल से हमारी जो ये मैपिंग डिफाइन हुई है उसमें सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी के आ जाएंगी। यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर हम नेचुरल नंबर में लेंगे उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हो जाएंगी, और अगर हम कोई भी हम यूनियन में एलिमेंट लेंगे तो उसकी प्री इमेज हमारे नेचुरल नंबर में मिल जाएगी। तो ये मैपिंग हमारे पास 1 1 और ऑन 2 हो जाएगी। देन क्लियरली दिस एफ इज़ ए बाइजेक्टिव मैपिंग, यानी 1 1 ऑन 2 मैपिंग हो जाएगी हमारे पास। एंड देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर ए यूनियन बी इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, देयरफॉर ए यूनियन बी इज काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और अगर हमारे पास ए यूनियन बी काउंटेबल इनफाइनाइट है तो डैट मीन्स ए यूनियन बी इज़ ए काउंटेबल सेट हो जाएगा इस केस में। देयरफॉर ए यूनियन बी इज़ ए काउंटेबल सेट। और देयरफॉर हमने सेकंड केस में प्रूव कर दिया, अगर इफ़ one of the A or B is a finite and another is a countable infinite, then union is a countable set। तो हम थर्ड केस लेंगे जिसमें हमारा थर्ड केस क्या आएगा, इफ़ A and B बोथ आर countable infinite sets। अगर हमारे पास दोनों क्या हैं, countable infinite sets होंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर A and B are countable infinite sets then we know that if the set A is countable infinite then its element can be put in the form of infinite sequence of distinct elements। और therefore हमने क्या कर दिया, A के एलिमेंट्स को हमने लिख दिया, A के एलिमेंट्स को हमने देयरफॉर हमने ए के एलिमेंट्स को हमने लिख दिया a1, a2, 3 सो ऑन, एंड b इज इक्वल टू b1, b2, b3 एंड सो ऑन की फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है ना, बाय थ्योरम। और देयरफॉर और उस समय यूनियन क्या होगा, देन ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगी, a1, a2, पहले हमने ए के एलिमेंट्स लिखे फिर हमने बी के एलिमेंट्स लिख दिए, एंड वी कैन राइट ए यूनियन बी। तो हमने अभी कैसे एलिमेंट लिखे, a1 पहले इसका एलिमेंट लिखा, फिर हमने b1 लिख दिया, फिर a2, फिर b2 लिख दिया, फिर a3 एंड b3 एंड सो ऑन करके हमने यूनियन के एलिमेंट्स को इस टाइप से हमने अरेंज किया। अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इफ़ एनी, बिकॉज क्योंकि सेट्स की अगर हम सेट्स में एलिमेंट लिखते हैं तो हमें पता है कि सेट्स में हम जो रेपिटेशन वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, डिफाइन ए मैपिंग फ्रॉम एन टू ए यूनियन बी बाय। तो हमने इस तरीके से मैपिंग डिफाइन करनी है ताकि जब हम एन में 1 लिखें तो हमें a1 मिल जाए, और अगर हम 2 लिखें तो हमें b1 मिले, क्योंकि 2 की पोजीशन सेकंड नंबर पे है। और जब हम n पे 3 पुट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे a2 मिल जाए, और n4 करें तो b2 आ जाए। तो हमने इस मैपिंग को डिफाइन करेंगे बाय f ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ n+1/2 इफ़ n इज़ ऑड एंड b ऑफ n/2 इफ़ n इज़ इवन। बिकॉज अगर n हमारे पास ऑड है तो जब हम n को 1 पुट करेंगे, बिकॉज अगर हम यहाँ पे इफ़ अगर n को हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, a ऑफ n+1/2 क्या बन जाएगा 1, 1 + 1 यानी 2/2, यानी हमारे पास a1 आ जाएगा। तो यानी हमें फर्स्ट का एलिमेंट हमें a1 हमें एलिमेंट मिल गया है। लेकिन जब हम n को 2 पुट करेंगे, n को जब 2 पुट करेंगे तो हमें n इवन है, यानी n हमारा यहाँ पे है, तो n b 2/2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा b ऑफ 2/2, यानी हमारे पास आ जाएगा b1 आ जाएगा। उसी तरीके से जब n 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a ऑफ 3 + 1 यानी 4/2 आ जाएगा हमारे पास, यानी 4/2 इज इक्वल टू a2 आ जाएगा। और जब n3 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जब हमने n1 पुट किया तो हमें a1 आ गया, तो जब हमने n को 2 पुट किया तो n2 तो इवन है, तो 2 जब इवन था तो उसमें b2/2 आ जाएगा, तो b2/2 b1 आ जाएगा। और जब n3 पुट करेंगे, n3 यानी ऑड, यानी यहाँ पुट करेंगे तो n ऑफ 3 + 1 यानी 4/2,
यानी A2 आ जाएगा हमारे पास, A2 आ जाएगा। और जब हम n को 4 पुट करेंगे, n को यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ 4 होगा, तो n 4 होगा अगर, तो 4/2 यानी क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा। तो यहाँ पे B2 आ गया। तो इस केस में क्या होगा, हर एक एलिमेंट्स की आगे इमेज आ जाएगी, और अगर हम कोई भी यूनियन एलिमेंट लेंगे तो उसकी आगे प्री इमेज आ जाएगी। तो देयरफॉर दिस मैपिंग क्या हो जाएगी, इज क्लियरली ए बाइजेक्टिव मैपिंग, एंड देयरफॉर A यूनियन B इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड देयरफॉर A यूनियन B इज काउंटेबल इनफाइनाइट, बिकॉज इफ इट इज इक्विवेलेंट देन इट इज काउंटेबल इनफाइनाइट, एंड इफ इट इज काउंटेबल इनफाइनाइट देन देयरफॉर दिस इज ए काउंटेबल सेट हो जाएगा, एंड देयरफॉर द यूनियन ऑफ ए टू काउंटेबल सेट इज ए काउंटेबल सेट। हमने प्रूव कर दिया इस केस में भी, थर्ड केस में भी, कि अगर A और B बोथ आर काउंटेबल इनफाइनाइट सेट देन यूनियन इज आल्सो ए काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, एंड देयरफॉर काउंटेबल, एंड हिंस प्रूव्ड। एंड देयरफॉर हम ये कह सकते हैं द यूनियन ऑफ ए टू काउंटेबल सेट इज ए काउंटेबल सेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।